पकड़ा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। है किसी की औकात शराब पी करके सड़क पे गाड़ी चलाए, पकड़ा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। पूरे बिहार में अगर कोई शराब पीते पकड़ा गया, जेल में डाल दिया जाएगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जब एक मुल्क बगैर संविधान के नहीं चल सकता, तो आप जरा सा तसव्वुर करें, ये सारा संविधान 1947 के बाद बना है, मगर इस्लाम ने 1450 बरस पहले कहा रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। ऐ महबूब कह दीजिए, आपकी उम्मत शराब और जुआ के बारे में पूछती है, सट्टा के बारे में पूछती है, लाटरी के बारे में पूछती है, फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बड़ा गुनाह है। ये आपकी उम्मत ज़ना के बारे में पूछती है, ला तक़रबु ज़ना, कभी ज़ना के करीब न जाना। अब साहब याद रखिएगा, संविधान 1947 के बाद बना है, इस्लाम ने 1450 बरस पहले इस कानून को पास कर दिया है, इस कानून को नाफिज किया है। सुल्तान रज़ा मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान से पूछना चाहता है, जब आप भारत में बगैर संविधान के नहीं जी सकते, ये मुल्क बगैर संविधान के नहीं चल सकता, तो जिस अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया, जिस अल्लाह ने मर्द और औरतों को जिंदगी बख्शी, जिस अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद बख्शा, कैसे सोच सकते हो कि उस अल्लाह ने हमें जीने के लिए कोई कानून नहीं दिया, उस अल्लाह ने हमारी रहबरी के लिए कोई पैगंबर नहीं दिया? नहीं है। अल्लाह के नेक बंदो सुनो, अल्लाह ने जिस किताब को कानून की शक्ल में हमें अता किया, उसी किताब को कुरान कहा जाता है, और जिस इंसान को हमारी रहबरी के लिए भेजा, उसे आमिना का लाल कहा जाता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। इसलिए मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों, आज के बाद ये नारा न लगाना, माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, बल्कि उस मालिक मौला से पूछो, ए मालिक मौला, ये खूबसूरत आंखें तूने दी है, ये खूबसूरत लबो रुखसार तूने दिए है, ये बेहतरीन जवानी और जिंदगानी तूने दी है, ए मालिक मौला, ये खानदान ये जहान तूने अता किया है, बता तूने दुनिया में भेजा, हम जिए तो कैसे जिए, हम चले तो कैसे चले। हमारा और आपका रब कुरान में कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ मेरे बंदो, जिंदगी तुम्हारी हो और सीरत मदीने वाले मुस्तफा की हो, आंखें तुम्हारी हो, हया रसूलुल्लाह की हो, बेटियां तुम्हारी हो और सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की हो, किरदार सैयदा खातूने जन्नत की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अनवारे आसी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब साहब, सुकून कुरानी जिंदगी में है, सुकून नबी की जिंदगानी में है, सुकून आज हम जहां समाज में जीवित और जिंदा है, बुरा ना मानिएगा, आज सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जो मेडिसिन बिक रही है ना, जो दवाइयां बिक रही है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन की दवाइयां बिक रही है। आपको यकीन नहीं तो आप अपने सिकंदरपुर बाजार के मुख्तलिफ मेडिकल का एक दिन जायजा लीजिए। किसी के सर में दर्द है, किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है, सबसे ज्यादा मियाँ बच्चे बच्चे को टेंशन, बूढ़े बूढ़े को टेंशन, माँ बहनों को टेंशन, मियाँ क्या बात है, सेहतमंद नौजवानों को टेंशन। मैं एक दिन हैरत में पड़ गया, ये नौजवान टेंशन में क्यों है? हद तो एक दिन तब हो गई जब मुझे कोटा तकरीर करने के लिए बुलाया गया। कोटा हिंदुस्तान का तालीमी मामले में सबसे बड़ा एजुकेशन पॉइंट दुनियावी एतबार से माना जाता है। साहब, मेरी तकरीर का मौजू था कि बढ़ती हुई खुदकुशी को रोका कैसे जाए। समझ गए? क्या मौजू था? बढ़ती हुई खुदकुशी को
रोका कैसे जाए? कोटा में जलसा ऐसे नहीं होता जैसे हम लोग कर रहे हैं। मैं भी गया था तो कोटा उतरा साहब, बहुत काफी उन लोगों ने पैसा खर्च करके बुलाया था, कहा कि देखिए बड़ी मुश्किल से हम लोग सोशल मीडिया पे आपकी तकरीर सुने, उसके बाद निकाले, जो खर्चा लगे छोड़िए, बस आप आने को कबूल कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, चलिए मौसू मिल गया। हम लोग गए, उसके बाद सारा इंतजाम, प्रोग्राम शुरू, तिलावत, इमाम साहब की नातखानी और खतीब की तकरीर। सारे पढ़े लिखे कॉलेज के स्टूडेंट, मैट्रिक की तैयारी, नीट की तैयारी, सबकी तैयारी। तो मैंने उस बार जो अपना तजर्बा किया था और कुछ दौरा किया था, कुछ बच्चों से मैंने गुफ्तगू की थी, तो इंशाअल्लाह अगर आप लोगों की इजाजत रही तो इंशाअल्लाह उसे मैं बताऊंगा। इजाजत है? सिर्फ नौजवानों के लिए जरा हाथ उठाकर बोलते सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि यार दो वजह है, एक तो नौजवान नशे की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, दूसरी वजह नौजवान लिविंग रिलेशनशिप में आने की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं, तीसरा नौजवान मोबाइल की वजह से भी खुदकुशी कर रहे हैं, चौथा नौजवान पढ़ाई के दबाव में आकर खुदकुशी कर रहे हैं। ये चार वजहें मेरी तहकीक में थी जिसे मैंने बयान किया और इससे निकला कैसे जाए इसे मैंने बताया। उसके बाद उनकी बड़ी कोशिशें हुई कि फिर आइए, तारीख खाली नहीं रही, चूंकि मैं मुलाजिम आदमी हूँ, फहीम शमसी साहब खूब समझते हैं आप लोग। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब मैंने एक नौजवान से पूछा, बड़े अमीर नौजवान से, बता बाबू तू शराबी कैसे हो गया, क्या कमी थी, तू क्यों शराब के करीब चला गया, अच्छे घराने का नौजवान है, तेरे बाप आली मौलाना, तू हाफिज कारी का बेटा, तेरा खानदान इतना अच्छा, कहा मौलाना साहब मैं शराबी नहीं होता, मगर मेरे ऊपर इतना बड़ा बिजनेस का बोझ है कि मेरी नींद खत्म हो गई। आप जरा सोचेंगे, गौर से मेरी तरफ देखेंगे। कहता है कि मैं सुबह से शाम तक बिजनेस करता, दिन भर हिसाब देखता, मगर रात के 12 बज जाते हिसाब का बोझ खत्म नहीं होता। कल फिर व्यापारियों का बोझ इस फिक्र ने मेरी नींद को खत्म कर दिया। तो मैंने एक रोज अपने से बड़े व्यापारी को दिल्ली में फोन किया, कहा यार मेरे ऊपर इतना बोझ है, नींद नहीं आ रही, तू कैसे सोता है? उसने कहा पगला हम सोते कहाँ है, बस सोने का टाइम हुआ, घर गए, माज़ल्लाह शराब पी ली, नींद की आगोश में चले गए। याद रखिएगा, दौलत है मगर नींद के लिए शराब पी रहा है। पढ़ने वाले नौजवान, मैंने कहा शायद आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप 20-20 घंटा 18-18 घंटा पढ़ते हैं। मौलाना साहब आपने बहुत बड़ी बात पूछ दी, क्योंकि हमारा टारगेट है पढ़ना, 18 घंटा हमको पढ़ना ही है। पढ़ते पढ़ते इतना बोझ होता है कि दिमाग फटने लगता है। कितनी दवाइयाँ खाएंगे? तो हम लोगों ने स्मोकिंग शुरू कर दिया, नशा लेना शुरू कर दिया, चरस अफीम पीना शुरू कर दिया। 2 किस लगाया, बिस्तर पे पड़ गए, 2 किस लगाया, बिस्तर पे पड़ गए। मैंने कहा ए मेरी कौम का नौजवान, बता तू तालीमी बोझ की वजह से कहाँ पे गिर गया? अब वो कहता है मौलाना साहब दूसरी वजह, अब तो एक ही ये, अब शराब ने उसकी जान ले ली, इधर नशे ने इसकी जान ले ली, अब इधर माँ बाप का बोझ, तू कोटा पढ़ता है, दिल्ली पढ़ता है, 10 लाख मैंने खर्च किया, अगर इस बार तूने नीट क्वालिफाई नहीं की ना तो तुम अपना मुंह दिखाने घर नहीं आना। अब वो बच्चा क्या करता है, दबाव में आकर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो आत्महत्या कर लेता है। साहब ये 3 वजूहात आप समझे। चौथी वजह, माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से किसी लड़की या लड़के से नाजायज रिश्ता कायम कर लेना, फिर उसमें किसी का धोखा देना और फिर फांसी के फंदे को गले लगा लेना। कई वजहें हो गई, 4 वजहें हो गई। अब सुल्तान रजा आपसे कहना चाहेगा, फिर नौजवान कोई कहता मौलाना हम थोड़ा सा नाच गा लेते हैं, हम थोड़ा सा साहब अय्याशी कर लेते हैं। माशाअल्लाह दिल को सुकून देने के लिए किसी ने शराब को अपना लिया, किसी ने जुए को अपना लिया, किसी ने ज़ना को अपना लिया, किसी ने नाच गाने बाजे को अपना लिया, किसी ने साहब चरस अफीम गांजे को अपना लिया, किसी ने नशे को अपना लिया। मगर मेरी कौम के नौजवान लड़के
लड़के और लड़कियों, दर्द का मदावा ये नहीं है। शराबी का नशा टूटता है, बेचैनी वही है। साहब जुआरी का नशा टूटता है, बेचैनी वही है। चरस अफीम गांजा पीने वाले का नशा टूटता है, बेचैनी वही है। जानी जब जना करता है बड़ी लज्जत मिलती है, बाद में हुलिया बिगड़ जाता है। लड़की सोचती है माँ जानेगी तो क्या होगा, लड़का सोचता है बाप जानेगा तो क्या होगा। नतीजा ये निकलता है कि लड़का अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की को टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल देता है। साहब याद रखिएगा, सुकून वहां नहीं है, सुकून हलाल काम में है। याद रखिएगा, अल्लाह ने एक शराब को हराम किया है, लाखों पीने वाली चीजों को हलाल किया है। हम शराब पीकर इंजॉय क्यों करें? हम चाय पीकर भी खुश हो सकते हैं, हम कॉफी पीकर भी खुश हो सकते हैं, हम शरबत पीकर भी खुश हो सकते हैं। याद रखना, हम ज़ना क्यों करें? इस्लाम में ताकत है तो 4 शादियों किए जा सकती है। तू निकाह क्यों नहीं कर लेता? निकाह करके किसी औरत को जिंदगी में इज्जत क्यों नहीं देता? ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, तेरे दर्द का इलाज न मोबाइल की दुनिया में है, न शराब की दुनिया में है, न जुए की दुनिया में है, न नशे की दुनिया में है। ऐ कुरान, तू बता, इस सुलगते हुए मसाइल और बिगड़े हुए समाज के लिए करार कहाँ है, सुकून कहाँ है? कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून तो खुदा की याद में है, मौला की याद में है। अब एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा दिल को सुकून मस्जिद में है, अल्लाह ने ये नहीं कहा दिल को सुकून मदरसे में है, अल्लाह ने ये नहीं कहा दिल को सुकून खानका में है, बल्कि हम मस्जिद का जिक्र इसलिए करते हैं कि मस्जिद में खुदा की याद है। हम मदरसे का जिक्र इसलिए करते हैं, मदरसे में खुदा की याद है। हम खानकाह का जिक्र इसलिए करते हैं कि खानकाह में खुदा की याद है। हम सरकारे आसी की जिंदगी को इसलिए मानते हैं कि उनकी जिंदगी में खुदा की याद है। अब याद रखिएगा, अल्लाह ने साफ कर दिया कि डिप्रेशन का इलाज, बेचैनी का इलाज खुदा की याद में है। जहां टेंशन हो वही खुदा की याद में लग जाओ। आप बिजनेसमैन हो, आप पढ़ने वाले हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप मुसाफिर हो, जहां दिमाग टेंशन में आए फौरन वुजू करो और खुदा की याद में लग जाओ, मालिक को मौला की याद में लग जाओ। यानी दिल को सुकून तो खुदा की याद में है, मौला की याद में है। शराब छोड़ो, ज़ना छोड़ो, जुआ छोड़ो, बेहयाई बुराई छोड़ो, जहां दिमाग टेंशन में आए खुदा की याद में लग जाओ। यही वजह है इस्लाम कहता है, सोने से पहले बावजू हो जाओ और खुदा को याद करते करते सो जाओ, और फज्र की नमाज से पहले उठ जाओ, बावजू होकर फज्र की नमाज पढ़ते हुए जिंदगी की शुरुआत करो, ताकि तेरी रात भी बेहतर हो जाए और तेरा दिन भी बेहतर हो जाए, तेरा दिन भी बेहतर हो जाए। मगर आज देखिए, आज एक है जरूरत और एक है ख्वाहिश। एक है जरूरत और एक है ख्वाहिश। जरूरत फकीरों की, गरीबों की भी पूरी हो जाती है, और ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी, ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। साहब, ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। अब याद रखिएगा, जिसे 2 रोटी की जरूरत है वो 3 खा ले, बीमार पड़ जाएगा। जिसे 2 बूटी की जरूरत है वो 10 बूटी खा ले, बीमार पड़ जाएगा। जिसे साहब 1 टैबलेट की जरूरत है, अगर 2 टैबलेट खा ले बीमार पड़ जाएगा। याद रखिएगा, जरूरत से ज्यादा किसी चीज का इस्तेमाल करना इंसान की तबाही है, इंसान के लिए बर्बादी है। ठीक यही हाल इस मोबाइल फोन का है। मोबाइल जरूरत बनकर जिंदगी में आया था, यानी मोबाइल का मामला ये था कि ये मोबाइल आपकी जिंदगी के लिए जरूरत है। क्या आप दूर हैं, बात के जरिए करीब हो जाएंगे। आपको
आपको लंबे खत का इंतजार नहीं करना होगा। आप अमेरिका में है, अब महीनों खत लिखने की जरूरत नहीं। कॉल किया बाप से बात हो गई, कॉल किया माँ से बात हो गई, वीडियो कॉलिंग पे माँ बाप के चेहरे को देख लिया, बीवी बच्चे के चेहरे को देख लिया, जरूरत पड़ी दोस्तों को SMS कर लिया, कंपनी वालों को मेल कर दिया, जरूरत पड़ी फोन पे गूगल पे बनाकर एक दूसरे से पैसे का लेन देन शुरू कर दिया। अब याद रखिएगा, किताब हर जगह नहीं ले जा सकते, PDF डाउनलोड कर जरूरत कर की किताबें पढ़ ली, कुरान भी पढ़ सकते हैं। आपको जरूरत पड़ी नबी की नात सुन ली, आपकी तबीयत हुई आपने दुरूद शरीफ को सुन लिया। यानी मोबाइल को जिन लोगों ने जरूरत के लिए इस्तेमाल किया, ये मोबाइल उनके लिए बरकत का जरिया बन गया, रहमत का जरिया बन गया, जरूरत का जरिया बन गया। मगर आज 99% लोग मोबाइल को जरूरत के लिए नहीं बल्कि ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल की जरूरत नहीं, मगर हर बच्चा मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। औरतों को, जिन औरतों को मोबाइल की जरूरत नहीं, वो औरतें भी मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। जवान बेटियों को जिन वेबसाइट की जरूरत नहीं, वो उन वेबसाइट का इस्तेमाल कर रही है। नतीजा क्या निकला? बच्चे दिन भर गेम खेलने में परेशान हो गए। नौजवान लड़कियां यूट्यूब की जरूरत नहीं थी, यूट्यूब चलाने लगी। फेसबुक की जरूरत नहीं थी, फेसबुक चलाने लगी। व्हाट्सएप की जरूरत नहीं थी, व्हाट्सएप की वादी में डूब गई। इंस्टाग्राम के चलाने की जरूरत नहीं थी, इंस्टाग्राम चलाने लगी। नौजवानों ने क्या किया? नौजवानों ने अपने हाथों अपनी जिंदगी को बर्बाद किया। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, किताबें 7 घंटा पढ़नी थी, मोबाइल ने उसे 1 घंटा पे लाके रख दिया। जब तक टीचर पढ़ाएगा किताब पढ़ेंगे, जब तक ट्यूशन सेंटर में रहेंगे पढ़ेंगे, घर आएंगे तो किताब नहीं मोबाइल पढ़ते हैं। नतीजा क्या निकला? बेटा बाप से दूर, बीवी शौहर से दूर, पड़ोसी से दूर। इतने क्राइम करप्शन हुए। झारखंड का एक हादसा आपने नहीं देखा। बाप कहता है मेरी बेटी पढ़ी लिखी थी, मेरी बेटी बड़ी नेक थी, उसके पास कुछ नहीं था, मगर अचानक क्या हुआ? घर की इज्जत को पाए करके उसने आवारा आशिक के साथ राह फरार अख्तियार कर लिया। पता चला कि उस आवारा से दोस्ती कैसे हुई? कहा मोबाइल पे एक दिन उसका मैसेज आया और इसने उससे दोस्ती कर ली। माँ बेखबर है और मोबाइल ने उसे वहां तक पहुंचा दिया है। बाप बेखबर है और मोबाइल ने उसे वहां तक पहुंचा दिया है। आज ठीक यही हाल छोटे छोटे बच्चों का है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बिहार में इंटर का इम्तिहान खत्म, मैट्रिक का इम्तिहान चल रहा है। कितने नौजवान होंगे जिन्होंने इंटर में इम्तिहान की कामयाबी के लिए मोबाइल पे ग्रुप बनाया होगा? कितने नौजवान होंगे जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान में कामयाबी के लिए मोबाइल पे ग्रुप बनाया होगा? मगर गेम खेलने का ग्रुप इनके पास होगा, नाचने गाने का ग्रुप इनके पास होगा, आवारा गर्दी करने का ग्रुप इनके पास होगा, साहब IPL में सट्टा लगाने का ग्रुप इनके पास होगा। नतीजा क्या निकला? अब जिसे मोबाइल की जरूरत नहीं थी, वो बाप को गालियां देकर 50,000 का मोबाइल खरीदवा रहा है। जिस औरत को मोबाइल की जरूरत नहीं थी, वो शौहर पे दबाव बना करके 25,000 का मोबाइल खरीदवा रही है। जिस जवान बेटी को मोबाइल की जरूरत नहीं थी, वो माँ का गला दबा करके लंबा मल्टीमीडिया सेट मोबाइल खरीदवा रही है। ताज्जुब होता है, बेटी जवान नकाब पहने हुई, कमर पे बैग डाले, रेलवे स्टेशन पे लंबा मोबाइल से बात करते जा रही है। भाई से बात करेगी नहीं, बाप से बात करेगी नहीं, माँ से बात करेगी नहीं, जरूर कोई आवारा होगा। याद रखना, इस मोबाइल ने आवारगी को इस कदर जन्म दिया कि अब आप इस मोबाइल की दुनिया में सोचते हैं कि आपकी बस्ती में कोई लड़का अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई लड़का अच्छा इंजीनियर बनेगा, कोई लड़की अच्छी तालीम याफ्ता बनेगी, कोई समाज का लड़का अच्छा आलिम मौलाना मुफ्ती बनेगा। अभी आपने इंडिया टॉपर बच्चे का इंटरव्यू नहीं सुना? जब उससे मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया और कहा आप इंडिया के टॉपर स्टूडेंट कैसे बने, तो उस नौजवान ने कहा सबसे पहले मैंने अपने आप को मोबाइल से अलग किया और किताब से दोस्ती की। सुल्तान रजा आपसे कहना चाहता है, हम सब नबी के फॉलोवर हैं, नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी के मानने वाले हैं। बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी का साथी आसमान से जमीन पर कौन बनकर आया? क्या कोई इंसान बनकर आया? उलमा कहेंगे सुल्तान रजा ना ना
जाना, नबी का साथी कुरान उसका जिक्र यूं करता है, कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, यानी नबी का साथी जो आसमान से जमीन पर बनकर आया, वो इंसान नहीं कुरान बनकर आया है, किताब नबी का साथी है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू चाहता है तू तेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचे, तेरी बेटियां आवारगी से बचे, तेरे बच्चे शराबी जुआरी जानी और पापी होने से बचे, समाज अच्छा हो, माहौल बेहतर हो। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू चाहता है मैट्रिक में बेहतर नंबर आए, इंटर में बेहतर नंबर आए, तू मुल्क का अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, IPS अफसर बन सके, तू मजहब इस्लाम का अच्छा मुबल्लिग, आलिम, मौलाना, मुफ्ती और हाफिज बन सके, तो एक ही जरिया है, मोबाइल को जिंदगी से निकालो, बिना जरूरत मोबाइल का इस्तेमाल मत करो, मोबाइल को जिंदगी का साथी नहीं जरूरत का साथी बनाओ, और किताब को हर लम्हा अपनी जिंदगी का साथी बनाओ। जिस दिन हमारी कौम के लोगों ने किताब को अपनी जिंदगी का साथी बना दिया, मैट्रिक में अच्छे नंबर हमारे होंगे, इंटर में अच्छे नंबर आपके होंगे, अच्छे डॉक्टर इंजीनियर आप होंगे। साहब, अब तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, बचे है बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइख्तियार, अपनी गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल जाए। अब बताएं, सिर्फ नौजवानों से मैं कहूंगा, कितने नौजवान हैं जो आज अपनी जिंदगी के लिए, अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को कामयाब करने के लिए अनवारे यासी कॉन्फ्रेंस में वादा करें कि हम लोग किताब को अपना साथी बनाएंगे। कितने नौजवान, सिर्फ नौजवान हाथ उठाएंगे, कितने नौजवान हैं जो किताब को अपना साथी बनाएंगे? पढ़ने वाले नौजवान, वो चाहे स्कूल में पढ़ते हो, मदरसे में, तो बस इतने ही नौजवान, 50-100 ही नौजवान किताब को अपना साथी बनाएंगे। उठाए हाथों को और आज ये वादा करें कि हम लोग मोबाइल की दुनिया से अलग होंगे और इंशाअल्लाह किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाएंगे। जिंदाबाद। और मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहूंगा, आप तो बिल्कुल मोबाइल चलाना छोड़ दो, घर में एक मोबाइल हो उसका इस्तेमाल करो, ऑनलाइन क्लास करना है घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल करो। और एक बात याद रखना, आज जो औरतें कहती है ना मौलाना माई लाइफ माई चॉइस, उन्हें उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका से सबक लेने की जरूरत है। मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। जी इंशाअल्लाह और 10-15 मिनट बोले, 1 घंटा हो गया है, आप लोग देख लीजिए, है ना? माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से एक बार दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा से बोले या हबीब अल्लाह। मामला देखने को मिल रहा है, मदरसों का भी हाल वही है और स्कूलों का भी हाल वही है। हमारे बच्चे मैट्रिक पास करके पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, इंटर पास करके पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। साहब, मदरसों का हाल यही, सानिया सालसा राबिया पढ़ा छोड़ दिया, हाफिज़े कुरान बना, पूरा कुरान अजबर नहीं हुआ, बीच राह में छोड़कर चल दिया। मैं कहता हूँ नहीं, ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू पढ़ाई क्यों छोड़ रहा है? क्या गरीबी की वजह से या मोबाइल में फंसने की वजह से? याद रखना, हम आज हमारे पास गौसे आजम की बिरयानी है, गौसे आजम का लंगर है, मगर पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन ज़मीर का किरदार जिंदगी क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं, सरकारे आसी का नारा हमारे पास है, मगर सरकारे आसी की जिंदगी के जवाहर पारे हमारी जिंदगी में क्यों नहीं? सरकारे आसी ने जौनपुर में इतनी लंबी जिंदगी क्यों गुजारी? क्यों अपने वालिद से पढ़े, उस्ताद से पढ़े, उस्ताद के उस्ताद से पढ़े? इतना लंबा तालीमी सफर क्यों? हम, मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, जब जब उर्स की महफिल आई ना, तो हम लोग खूब लंगर खाए और खूब सोए। मैं कहता हूं, लंगर भी खाइए, फातिहा भी कराइए, चादरें भी चढ़ाइए, मगर यार कम से कम बुजुर्गों की जिंदगी को अपने बच्चों तक तो पहुंचाइए। हम में कितने लोग हैं जिन्होंने गौसे आजम की एक सीरत को अपने बच्चों को बताया हो, या सरकारे
80 की एक जिंदगी को अपने बच्चे को बताया। बुरा ना मानिए, साल में 20 मिलाद शरीफ आप कराते हैं, मगर मेरा चैलेंज है सरकार की सीरत की एक किताब आपके घर में मौजूद नहीं है। क्यों? आपने उन किताबों को अपने घर में अहमियत नहीं दी। तावीज़ों को हमने खूब अहमियत दी। मैं कहता हूं ठीक है भाई, तावीज़ों का फायदा है, मगर सबसे असल फायदा सीरत। अब गौर से सुने, सिर्फ नौजवान लड़के लड़कियां मदरसे के हो, स्कूल में पढ़ने वाले, सरकार बड़े पीर दस्तगीर की उम्र 18 साल। कितने साल की उम्र है? 18 साल। जीलान से बगदाद पढ़ने के लिए चले। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं कि माँ ने जो ज्यादा सफर दिए थे ना, रास्ते में ही गरीबों में खर्च हो। रास्ते में, वो जमाना हाईटेक जमाना नहीं था। दारुल उलूम सरकारे आसी की तरह बिल्डिंग वाले मदरसे नहीं थे कि एक ही दारुल उलूम सरकारे आसी हो और उसमें है ना इल्मे हदीस भी हो, इल्मे तफसीर भी हो, हिफ्ज भी हो, क़िरात भी हो, इंग्लिश भी हो, हिंदी भी हो, मैथ भी हो, बोलिए खाना भी हो, रहना भी हो। सारी फैसिलिटी के बावजूद हम अच्छा मौलवी भी नहीं बन पाते। आज हाईटेक स्कूल, अच्छे अच्छे प्रोफेसर पढ़ाने वाले मास्टर, मगर हमारे बच्चों का हाल इतना बुरा कि अच्छे से मैट्रिक पास भी नहीं कर पाते। मगर सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब पढ़ने के लिए गए तो फरमाते हैं कि मैं अपने उस्ताद से सबक पढ़ता, रहने के लिए घर नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, मस्जिद में आकर क़याम करते, महीनों भूखे रहते। कहते जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो पीरों के पीर, मीरों के मीर, गौसे आजम दस्तगीर मस्जिद की जमीन पर लेट जाते और कुरान की आयत पढ़ते, फइन्ना मअल उसरि युस्रन, इन्ना मअल उसरि युस्रा। ऐ मेरी कौम के शहजादों सुनो, तुम कहते हो कि आज हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है, मुश्किलें उनकी जिंदगी हो गई, परेशानियां उनके पास थी जिन्हें महीनों खाना नहीं मिला। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मैं बेयाबान में चला जाता, दरिया किनारे हरी साग खा लेता, दरिया से पानी पी लेता, कभी खंडरात में जाता ना रिज़्क़े हलाल की तलाश में, तो मुझसे पहले कई खुदा वाले रिज़्क़े हलाल तलाश कर रहे होते, मैं शर्म से वापिस आ जाता। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं एक रोज का हाल ये हुआ कि मैं महीनों का भूखा था, फिक्र की सबक पढ़कर बयाबान में बैठ गया और बैठकर सबक याद करने लगा। गैब से आवाज आती है, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते लायमूत के लिए कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर अर्ज गुजार होते हैं, मालिको मौला अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक अच्छा जुब्बा भी नहीं है, अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा। आवाज आती है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम, अदा कर देना मेरा काम, ऐ अब्दुल कादिर कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर उठते हैं, नानबाई की दुकान पे जाते हैं, नानबाई भी खोदा वाला था, नानबाई रो पड़ा, कहा हुजूर आप और कर्ज लेंगे, ये दुकान भी आपकी और ये सामान भी आपका, कहा ना खुदा का हुक्म है, एक शर्त पे कर्ज लूंगा, कहा हुजूर शर्त मंजूर है, कहा शर्त ये है जिंदा रहा तो अदा कर दूंगा, अगर मौत आ गई तो मुझे माफ कर देना। कहा हुजूर लेंगे क्या ये तो बता दीजिए। कहा सुनो नानबाई, रोजाना 1.5 रोटियां मुझे कर्ज देना, आधी रोटी सुबह में, आधी रोटी दोपहर में, आधी रोटी रात में। ऐ मेरी कौम का नौजवान, हम मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाकर भी बेहतर से नहीं पढ़ पाते, हम बेहतरीन गजा खाकर भी बेहतर से नहीं पढ़ पाते। आज आप कोटा में पढ़ते हो, तेरा बाप 2 दिन पैसा भेजने में ताखिर कर दे, माँ को फोन करके कहते हो अगर पढ़ाना नहीं था तो कोटा क्यों भेज दिया, दिल्ली क्यों भेज दिया, मैं कल
ट्रेन पकड़ के चलाऊंगा, ऐसा लगता है जैसे पढ़कर माँ बाप पर एहसान कर देगा। अरे मैं कहना चाहूंगा मेरी कौम के शहजादों, देखो देखो ये पीरों के पीर की जिंदगी है, मीरों के मीर की जिंदगी है। 1.5 रोटियां रोजाना कर्ज लेते, आधी रोटी सुबह, आधी रोटी दोपहर, आधी रोटी रात। जब तक पूरा आलिम नहीं बने घर का मुंह नहीं देखा, जब तक मुफस्सिर नहीं बने घर का मुंह नहीं देखा, जब तक पूरी तालीम हासिल नहीं की उस उस्ताद की दरसगाह को नहीं छोड़ा। सुनो, आज हम मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाकर अच्छा आलिम मौलाना मुफ्ती, अच्छा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते, मगर ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बना है, मुफस्सिर नहीं इमामुल मुफस्सिरीन बना है, मुहद्दिस नहीं इमामुल मुहद्दिसीन बना है। ऐलान करते हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर, वो जानते हैं बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत अल्लामा मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आज़म हिंद पुकार उठे, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आज़म। ये दिल ये जिगर है ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आज़म। जब इनके इल्मी जलाल को बादशाह ने देखा, कहा हुजूर आपके होते हुए हुकूमत मैं नहीं करूंगा, इल्म आपके पास है, तकवा आपके पास है, खुदा की दी हुई ताकत आपके पास है, हुकूमत मेरे पास है। सरकारे गौसे आज़म मुस्कुराए, कहा पगले मैं हुकूमत करने के लिए नहीं पढ़ा, हुकूमत तू कर, इल्म की रोशनी मैं फैलाऊंगा, मगर हुकूमत में किसी पे जुल्म मत करना, किसी पे जबर नहीं करना, वरना अब्दुल कादिर बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जमाना इंटरनेट का नहीं था।